ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवझायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवझायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारा 9 नंबर का चैप्टर चल रहा है नमी कवचा। इसमें से हमने 35 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 36 नंबर के श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पंचेन्द्रियाणि कोहम मानं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चेव अप्पाणं सब्बम अप्पेजियेजियम्। पंचेन्द्रियाणि कोहम मानं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चेव अप्पाणं सब्बम अप्पेजियेजियम्। पंचेन्द्रियाणि यानी 5 इंद्रियां। 5 इंद्रिय कौन कौन सी हैं? श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ये 5 इंद्रिय हैं। 5 सेंसेस है हमारे पास। ये 5 इंद्रियां और कोहम मानम मायम तहेव लोहम, 4 कसाय हो गई। कोहम यानी क्रोध, मानम मान, मायम माया, तहेव मैंने वैसे ही लोहम लोभ को, और अप्पाण मैंने मन को। यहाँ पे आत्मा नहीं, यहाँ मन है। मन को जीतना भी दूरजे मैंने कठिन है। सब्बम अप्पेजियेजियम, ये सारे कब जीते जाते हैं? जब आत्मा को हम जीत लेते हैं तब 5 इंद्रियां, मन, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सबको हम जीत सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जीतना किसको है? हमें अपनी आत्मा को जीतना है। आत्मा को जो जीत लेता है वो सबको जीत लेता है। तो 5 इंद्रियां उनको जीतना है, और उसके साथ साथ मन को भी हमें कंट्रोल करना है, और जो कसाय है हमारी उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो भगवान कहते हैं 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ और मन, ये दुर्जय हैं। दुर्जय यानी उनको जीतना कठिन है, उनको कंट्रोल में करना बहुत ही कठिन है। एक आत्मा को जीत लेने पर सब जीत लिए जाते हैं। एक आत्मा को अगर आपने जीत लिया, यानी अपनी आत्मा को आपने कंट्रोल में कर लिया, इसका मतलब है इन सबको आपने जीत लिया है। ए मट्टम निशामिता हिउ कारण चोयो तवो नमिम राय ऋषिम देवेंद्रो इनमब्बवी। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित तवो नमिम राय ऋषिम, नमी राजर्षि को देवेंद्र ने इस प्रकार कहा। क्योंकि नमी राजर्षि ने कहा ये 5 इंद्रियां, 4 कसाय, मन, उनको जीतना कठिन है। अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वो उन सबको भी जीत लेता है। ये बात सुन करके देवेंद्र ने, यानी इंद्र ने, देवता का जो मेन होता है उसको इंद्र कहा जाता है। तो देवेंद्र ने यानी इंद्र ने नमी राजर्षि को इस प्रकार कहा। क्या कहा? जयिता व्यूले जन्ने भोइता समण माहणे दच्चा भोचाय जट्ठाय तो गच्छसी खत्तिया। खत्तिया ने हे क्षत्रिय। राजा कौन होते हैं? जो क्षत्रिय होते हैं वही राजा होते हैं।
हे क्षत्रिय, आपको क्या करना है? व्यूले जन्ने, अभी क्या करना है? व्यूले ने विपुल, बहुत ज़्यादा क्या करना? जन्ने, यज्ञ करो। और क्या करना है? श्रमण महणे भोजता, श्रमण और ब्राह्मणों को भोजता ने भोजन कराओ। दच्चा भोचाय जट्ठाय, दच्चा ने दान दो, भोचाय ने भोग करो, और जट्ठाय ने यज्ञ करो। तो गच्छसि खत्य, उसके बाद हे क्षत्रिय, गच्छसि मने मुनि बन जाना। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट तो क्या करना है? इंद्र कहता है नमी राजर्षि को, यज्ञ करो, क्योंकि जो वैदिक परंपरा है उसमें यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व है। यज्ञ करो, कोई भी काम करना होता है पहले यज्ञ कराते हैं। इवन वो घर का मुहूर्त करते हैं तो भी वो यज्ञ कराते हैं। कुछ भी काम होता है, शादी कराते हैं तो भी यज्ञ कराते हैं। तो वहाँ वैदिक परंपरा में यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमारे जैन धर्म में वो इम्पोर्टेंस नहीं है। श्रमण ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बोलते कि जो श्रमण है, ब्राह्मण है, उनको भोजन कराओ, दान दो, भोग भोगो और यज्ञ करो, फिर मुनि बन जाना। तो वहाँ पे दान का भी बहुत महत्व है। मैंने श्रमण और ब्राह्मण जो हैं उनको दान दो, भोजन कराओ, भूखे को भोजन कराओ, उसके बाद क्या करना है? मुनि बन जाना। ये सारी बातें राजर्षि ने सुनी। राजर्षि सुन करके देवेंद्र को क्या कहता है? जो सहसम सहसाणम मासे मासे गवम दये, तस्सावि संजमोसेयो अदिन्तस्स विकिंचन। जो सहसम सहसाणम मासे मासे गवम दये, मासे मासे नहीं, एवरी मंथ। गवम दे, गव में गाय, गाय, काऊ, काउस जो होते हैं, गायों का दय में दान देता है। कितनी गायों का? सहसम सहसा, यानी 10 लाख गायों का, यानी 10 लाख काउस का एवरी मंथ जो मनुष्य दय में दान देता है, तस्सावी संजमो से हो, उनसे भी संजमो यानी संयम, सेवन श्रेय है, कल्याणकारी है। अदिन तस्य विकिंचनम, भले ही वह कुछ भी न देता हो, ये कुछ भी दान नहीं करता है, लेकिन वो संयम का पालन करता है, तो संयम का महत्व ज़्यादा है। वो उन गायों का मतलब 10-10 लाख गायों का भी यदि कोई व्यक्ति दान देता है, लेकिन उसके कंपेयर में इम्पोर्टेंस किसका है? संयम का है। संयम का जो पालन करता है वो महत्व है। गायों का दान देना वो उतना इम्पोर्टेंस उसका नहीं है। ये किसने कहा? नमी राजर्षि ने इंद्र को कहा। अब इंद्र ने जैसी बात सुनी, तब इंद्र अब नमी राजर्षि को क्या कहता है? घोरासमम चैत्ताणम अन्नम पथ्येसि आसमम इहेव पोषहरवो भवाहि मनुया हिवा। घोराश्रमम चैत्ताणम, चैत्ताणम छोड़ करके, घोराश्रम का मतलब होता है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थ का आश्रम को सबसे घोर कहा है, क्योंकि गृहस्थ को सभी का ध्यान रखना होता है। इसके कंपेयर में संन्यास आश्रम है वो सरल है, क्योंकि उसमें खुद की साधना करनी होती है, खुद का ही ध्यान रखना होता है। ऐसे तो वो साधु होते हैं, वो स्वयं भी तरता है, दूसरों को भी तारता है, लेकिन वो व्याख्यान करता है, जो भी लोगों को प्रेरणा देता है, उससे उसको लाभ ही होता है। तो बाकी कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन गृहस्थ के तो कितनी चिंता होती है, फैमिली की चिंता, जॉब की चिंता, और मतलब गृहस्थ के आश्रय से ही साधु का संयम भी अच्छा पलता है। गृहस्थ ध्यान रखता है, श्रावक ध्यान रखता है, वो साधु साध्वी की भी वो चिंता करता है, साधु साध्वी को गोचरी कराता है, साथ में कहीं विहार करना होता है उसमें भी वो साथ चलता है, और सारी चातुर्मास की वो तैयारी करता है। तो गृहस्थ को घोर आश्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि गृहस्थ को सबका ध्यान रखना होता है, इसलिए गृहस्थ का आश्रम ही घोर है। उस घोर आश्रम को छोड़ करके अब तुम क्या है? अन्नम पथ्येसि आसम, दूसरे आश्रम की यानी संन्यास आश्रम की तुम इच्छा करते हो, यह पोष हो रहो, तो यहीं रह करके पौषद में रत रहो और
औषध में व्रत का मतलब अणुव्रत है, श्रावक के जो व्रत हैं, तप है, उनका तुम क्या करो, पालन करो। मतलब यहाँ रह करके तुम करो, तुमको दूसरा आश्रम यानी संन्यास आश्रम स्वीकार करने की क्या जरूरत है। ये गृहस्थ आश्रम सबसे घोर है, और वो तुम यहाँ पे रह कर ही पौषध करो। पौषध का मतलब है जिस धार्मिक प्रवृत्ति से आत्मा पुष्ट होती है वो पौषध कहलाता है। और पौषध भी 12 व्रत में एक व्रत है, 11वां व्रत पौषध व्रत। तो ये 11वें व्रत की आराधना होती है। उसके साथ जो 5 अणुव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 अणुव्रत हैं, उनका पालन करो। 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, उनका पालन करो। तप आदि यानी जो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, तपस्या के 12 प्रकार हैं, वो करो। यह गृहस्थ में रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, फिर आप क्यों संन्यास जीवन को स्वीकार कर रहे हो। अब ये बात जब किसने सुनी, नमी राजर्षि ने सुनी। तो नमी राजर्षि ने सुन करके क्या कहा इंद्र को, मासे मासे तू जो बालो कुस ज्ञान तू भुंजे, नसो सुय खाय धम्मस कलम अग्गई सोलशिम। मासे मासे तू जो बालो, बाल यानी गृहस्थ हैं, वो क्या करता है, मासे मासे मास मास के क्या करता है, तपस्या करता है। और तपस्या करने के बाद उस ज्ञान तो भुंजे, उसकी नोक पर टिके उतना सा आहार करता है। इसमें भी 2 मीनिंग आता है, एक तो उसकी नोक पर टिके उतना, या कुछ की जो नोक होती है उससे वो खाता है। जैसे आप लोग स्पून से खाते हैं, वो स्पून से नहीं खा करके कुछ की नोक पे जितना वो आता है उतना सा वो मुंह में लेता है। मतलब इसमें भी बहुत कम होता है आहार। ने मांस खमण का पालना करता है, उसमें भी बहुत ही लिमिट में वो फूड लेता है। नसो सुय खाए धम्म से कलम अग्गई सोलसिम। फिर भी वो जो संयम की 16वीं कला की प्राप्ति नहीं होता। मतलब इतना करने पर भी मांस खमण का पालना करता है, भोजन भी बहुत लिमिट में लेता है, बहुत कम लेता है, फिर भी सुआख्यात धर्म यानी चारित्र धर्म की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं होता। चारित्र धर्म की 16वीं कला, जैसे चांद की 16 कला होती है, तो एक कला कितनी छोटी सी होती है, आप एक लकीर होती है एकम के दिन, दूज के दिन 2 लकीर होती है, तो चांद में दिखाई देता है। ये चारित्र धर्म की वैसे 16 कला है, तो उतना सा भी वो उसके कंपेयर में नहीं आता है। यानी एक व्यक्ति इतनी तपस्या करता है, सब कुछ करता है, लेकिन संयम नहीं है, तो संयम मतलब उससे तपस्या से भी बढ़कर संयम है। तो वो कहता नमी राजर्षि कहते हैं कि कोई भले ही वो मांस कमण की तपस्या करे, उसकी नोक पत्ती के उतना सा आहार करे, तो भी वह सुआख्यात धर्म यानी सुआख्यात धर्म का मतलब होता है जिस धर्म का पालन करने से पाप के प्रति विरति होती है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह से वो विरत होता है। यानी उनका वो सेवन नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, मैथुन का सेवन नहीं करता है, परिग्रह नहीं रखता है। वो मैंने पापकारी प्रवृत्ति से दूर रहने की जिसमें प्रेरणा मिलती है, वो होता है सुआख्यात धर्म, वो है चारित्र धर्म। तो चारित्र धर्म की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एमट्टम निशामित्ता ह्यु कारण चोयो तो नमिम रायरिसिम देविंदो बब्बवे। इस अर्थ को सुन करके नमी राजर्षि से इंद्र ने क्या कहा, हिरण्यम सुबन्नम मणिमुत्तम कंसम दूसम च वाहनम कोसम बट्टाव इत्तानम तो गच्छसि खत्तिया। अब इंद्र कहता है राजा को, नमी राजर्षि को, खत्तिया है क्षत्रिय, आपको क्या करना है, हिरण्यम यानी सोना, गोल्ड, हिरण्यम यानी सिल्वर। ऐसे हिरण्य का 2 अर्थ भी होता है, चांदी भी होता है, सोना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है हिरण्य का मतलब है चांदी। सुवर्णम का मतलब है सुवर्ण यानी गोल्ड। मणिमुत्तम यानी मणि और मुक्ता मोती होते हैं, हरे मोती।
कंसम ने कांस्य के जो बर्तन होते वो, दूसम का मतलब है वस्त्र और वाहनम का मतलब है वाहन। कोशम वड्ढा इत्ताणम, और कोश का मतलब होता है भंडार। भंडार को क्या करना है, वड्ढा इत्ताणम, बढ़ाओ, इसकी वृद्धि करो, इंक्रीज करो। तो गच्छसि खत्य, उसके बाद तुम मुनि बन जाना। अभी आपको भंडार को क्या करना है, भरना है। किससे, सोना चांदी मणि मुक्ता डायमंड जो भी हैं, और कांसा बर्तन, मतलब पूरे भंडार को भरना है। और बहुत सारे वाहन भी, हाथी घोड़ा हॉर्स है, एलिफेंट हैं, रथ हैं, उस समय तो वही होते थे वाहन, उन सबको भर दो, उन सब से भंडार को भर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, मुनि बनना है, ऐसा इंद्र ने कहा। इंद्र की बातें सुन करके अब नमी राजर्षि क्या कहते हैं, सुवर्ण रूपस उपबया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस लुद्धस तेहम किंची इच्छाऊ आगास समा आनंदिया। सुवर्ण रूपस उपबया भवे, सिया का मतलब कदाचित, बाई चांस। सुवर्ण रूपस, सुवर्ण यानी सोना, रूपस यानी चांदी, के कैलाश समा, कैलाश पर्वत के समान, असंख्य यानी असंख्य पर्वत हो जाए। सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य बया भवेद, असंख्य पर्वत हो जाए। नरस लुद्धस तेहिम किंची, लेकिन जो लोभी मनुष्य हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। इतना कैलाश पर्वत कितना बड़ा है, वो ऐसे असंख्य पर्वत किसके हो जाए, सोने चांदी के ढेर लग जाए, इतना सब कुछ मिल जाए, फिर भी जो लोभी व्यक्ति हैं, जिसमें ग्रीड है, उसके लिए वो भी कुछ नहीं है। उनके सामने लगता है अरे ये तो बहुत कम है, अभी तो मुझे और और चाहिए, और चाहिए। इच्छाऊ आगास समा अनंतिया, इच्छा क्या है, आकाश के समान, आकाश यानी आकाश के समान, अनंत यानी अनंत है, आकाश का कोई और छोर नहीं है। वैसे ही इच्छाओं यानी डिजायर्स है, वो भी एंडलेस है। एक इच्छा पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, फुलफिल करते हैं, दूसरी इच्छा और बढ़ जाती है, दूसरी पूरी होती, तीसरी इच्छा और बढ़ जाती है। इच्छाएं आगे से आगे हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन इच्छा हमारी कंप्लीट नहीं होती है। कितना ही मिल जाए फिर भी मन हमारा नहीं भरता है। पूर्वी साली जवा चेव हिरण्यम बस बिस्सह परिपुन्नम नाल मेघस ई विज्जा तवम चरे। पूर्वी का मतलब पृथ्वी, साली का मतलब चावल, जवा यानी जो, हिरण्यम यानी सोना, पशु भी का मतलब पशु, ये सब एक की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। एक की इच्छा पूर्ति के लिए मैंने इतना सारा सोना चांदी चावल पृथ्वी पशु, ये सारे के एक की इच्छा के लिए पूर्ण नहीं है। ये विज्जा तबम चरे, यह जान करके, विज्जा यानी जान करके क्या करे, तबम यानी तप का आचरण करे। पता चल गया इतना सब कुछ मिल जाए फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, हम क्या करें, तप करें, यानी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, और जितना मिनिमाइज कर सकते इच्छाओं को उतना करने की कोशिश करें। और संतोषी नर होता है वो सदा सुखी होता है। जिसमें ग्रीड होती है, जिसकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वह व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, हैप्पी नहीं रह पाएगा। यदि हमें हैप्पी रहना है तो हम क्या करें, जो हमारे पास उसमें संतोष रखें, दूसरों को ना देखें अरे उसके पास तो कितना सारा है, उसने तो हमारे बाद आया फिर भी उसने बड़ा हाउस ले लिया, उसकी जॉब भी इतनी अच्छी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है उसी में संतोष रखें, लेकिन दूसरों को न देखें, अपने से ऊपर वालों को न देखें, अपने से नीचे वालों को देखें। अरे मेरे पास तो रहने के लिए छोटा मकान तो है, हमारे पास खाने की व्यवस्था तो है। कितने संसार में लोग हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम उनको सोचना पड़ता है कि शाम को क्या खाएंगे। और एक जो रिच मैन होता है वो सोचते कि क्या क्या खाए, और गरीब बेचारा सोचता है पुअर कि क्या खाए। तो इनबैलेंस हो गया है, क्योंकि संसार में उपभोक्ता अनपार परिमित भोग्य पदार्थ है।
भोग करने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, लेकिन जो पदार्थ हैं वो लिमिट में हैं। इसीलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जमा कर लेता है तो इनबैलेंस हो जाता है, एक व्यक्ति के पास तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है, इनबैलेंस हो जाता है। एक पुण्य पाप का भी खेल होता है। पुण्य का जिसके उदय होता है उसको जिसमें भी हाथ डालता है, मिट्टी में भी हाथ डालता है, सोना मिल जाता है। जिसके पाप का उदय होता है बेचारा हार्ड वर्क करता है, कितनी मेहनत करता है, इतना एफर्ट करता है, उसके बाद भी उसको नहीं मिलता है। दिन भर की रोटी भी मुश्किल होती है। कि ऐसे भी होते हैं जिसके पाप का उदय होता है। पास्ट लाइफ में जिसने कुछ नहीं किया धर्म ध्यान, उसके पाप का ही उदय रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान जितना करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र करेंगे, इससे हमारी आत्मा पे जो लगे हुए कर्म है पास्ट लाइफ के वो क्लीन होते जाएंगे। और कर्म का बंध भी होगा तो वो शुभ कर्म का बंध होगा। शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म का बंध होगा। ऐसे तो पुण्य भी अच्छा नहीं है, पुण्य को भी सोने की बेड़ी कहा है, लेकिन जब तक हम मोक्ष नहीं जाते तब तक तो पुण्य भी अच्छा है। पुण्य अच्छा होता है तो सब कुछ हमें फैसिलिटी के साधन, सब कुछ हमें अनुकूलताएं मिलती हैं। यहाँ आप अमेरिका में रहते थे, इसका मतलब आपको सब कुछ आपके पास फैसिलिटी के साधन है, ये पुण्य का उदय है, इसलिए सब कुछ मिला है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छा किया था तो पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है। लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं करेंगे, अभी तो बासी खा रहे हैं, पास्ट लाइफ का खा रहे, इसका मतलब बासी रोटी खा रहे हैं। लेकिन अभी करेंगे तो नेक्स्ट में और आपको अच्छा मिलेगा, उसके लिए नहीं करना है। लेकिन हमारी आत्मा कैसी शुद्ध हो, जितनी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी गति भी हमारी अच्छी होगी और मोक्ष भी हमारा जल्दी होगा। अच्छे रग मब्बूदये भोये चैसी पत्थिवा असंते कामे पत्थेसी संकप्पेण विहन्नसे। अच्छे रग मब्बूदये, ये हे पार्थिव, पार्थिव का मतलब राजा, आश्चर्य है, अच्छे रग मतलब आश्चर्य है कि तुम इस अभ्युदय काल में सहज प्राप्त भोगों को छोड़ करके, जो अभ्युदय काल है अभी आपका मतलब प्रोग्रेस करने का समय है, आपके पास सब कुछ है, राजा है तो राजा के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो सब कुछ प्राप्त होने पर भी प्राप्त भोगों को चैसे छोड़ करके असंत्य कामे पत्थि, जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हो। इसका मतलब है आप संकल्पेण विहन से, अपने ही संकल्प से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, यानी अपने संकल्प को ही आप प्रहार कर रहे हैं, यानी अपने संकल्प को आप सही ढंग से नहीं पालन कर पा रहे हैं। क्योंकि आप तो अभी आपके पास सब कुछ है। त्याग तब कौन करता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको पाने के लिए करता है। आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपको त्याग का मार्ग अपनाने की क्या जरूरत है, आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है, आपको ये साधना करने की क्यों जरूरत है, आपके पास तो सब कुछ है। साधना वो करता है, ये इंद्र की बात है, अपनी बात नहीं। इंद्र कहता है राजा को, साधना तो वो करता है जिसके पास नहीं होता है, उनको पाने के लिए वो करता है कि फैसिलिटी के साधन मिले, हमारा घर अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया मिले, उसके लिए व्यक्ति करता है। आपके पास तो सब कुछ है, फिर आप ऐसा क्यों करते हो। तो इसमें एक घटना से हम समझ सकते हैं, जब जम्बू कुमार भिक्षा के लिए तैयार होते हैं उस समय उनकी जो 8 पत्नियों के साथ शादी होती है, क्योंकि कंडीशन रखी थी जम्बू कुमार ने कि जब शादी में तब करूँगा जब मुझे आप भिक्षा लेने की परमिशन देंगे। तो माता पिता सोचते कि ये शादी कर लेगा तो अपने आप ही उसका मन पत्नियों के साथ हो जाएगा, फिर भिक्षा नहीं लेगा। तो माता पिता ने हाँ भरी, यदि आप शादी करते तो आपको हम भिक्षा की परमिशन देंगे। उस कंडीशन से जम्बू कुमार क्या करता है, भिक्षा के लिए तैयार हो नहीं, शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी 8 पत्नियों के साथ शादी हो जाती है। एक एक पत्नी को वो समझा रहे हैं। उनमें एक जो समुद्र श्री नाम की एक पत्नी थी, वो जम्बू कुमार से कहती है कि आप कितने बोले हैं, आपके पास सब कुछ है,
8 पत्नियां, अप्सरा जैसी पत्नी, सुंदर पत्नी, एक पत्नी भी वर्तमान में मिलनी मुश्किल है। हम तो 8 पत्नियां, वो भी एकदम सुंदर, और वो कितना करोड़ सोनैया, 99 कोटि सोनैया यानी गोल्ड है, वो उतना तो दहेज में मिला। सब कुछ कितना है, आपको तो लाइफ लॉन्ग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, फिर आप दीक्षा की बातें क्यों करते हो। समुद्रश्री कहती है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक किसान था, वो राजस्थान में रहने वाला था। राजस्थान में प्राय मोठ है, गेहूँ है, बाजरा है, वो उसकी खेती ज़्यादा होती है, उसकी फसल अच्छी होती है। और उसकी जो शादी थी वो और कहीं दूर देश में हुई थी। उस देश में शुगर केन बहुत अच्छा होता था। वो एक बार ससुराल जाता है, इधर खेती बो लेता है, फसल भी बहुत अच्छी आ जाती है, मोठ के, बाजरे की, गेहूं की, और ससुराल जाता है। ससुराल वाले क्या है, वहाँ पे शुगर केन बहुत ज़्यादा होती थी, गन्ने होते, एक सुरस गन्ने बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, गन्ने के रस से, शुगर का जो रस होता है उससे उन्होंने मालपुए बनाए, शुगर केन एक गिलास भर करके पिलाया। तो उसको बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि उसने कभी खाया ही नहीं था, पिया ही नहीं था। उसने तो वो मोठ, बाजरी, गेहूँ वही खाया था, चावल, इसलिए उसको बहुत टेस्टी लगा। और अपने ससुर से पूछा ये कैसे हो सकता है, इसकी विधि क्या है, खेती कैसे हम इसको बो सकते हैं, इसको कैसे हमें करना होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। ससुर जी सारी प्रोसेस बता देते हैं। अब वो क्या करता है, गांव आता है, अपने घर आता है, घर वालों से कह दिया कि अपनी जो खेती है, गेहूं, बाजरी, मोठ की जो फसल आ चुकी है, अब पूरी फसल अभी बाकी नहीं आई नहीं है, अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उन सबको निकालना है, खेती साफ करना है, क्योंकि हमें गन्ने की खेती बोनी है, शुगर केन की खेती हमें क्या करना है, लगाना है। इसलिए जो भी फसल है उन सबको काट दो। परिवार वाले कहते हैं अरे अभी 1 महीना की देरी है, 1 महीने के बाद कंप्लीट फसल होने वाली है, अब थोड़ा पेशेंस रखें, उसके बाद हम नई जब खेती करेंगे नई, तब उसमें आप शुगर केन की खेती कर सकते हैं, लेकिन अभी आप न करें प्लीज़। लेकिन वो किसान मानता नहीं, जिद करता है। उसने सारी इतनी मतलब फसल एकदम रेडी होने वाली, थोड़ा सा टाइम यदि वो वेट करता, लेकिन वेट नहीं किया, सारी फसल काट दी। अब पूरा खेत साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, उसके बाद जो शुगर केन लाया था उसके सीड है वो बोता है, उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए। और राजस्थान में आपको पता है वहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ बहुत ड्राई होता है, तो वहाँ पानी न होने के कारण शुगर केन की जो फसल आनी चाहिए वो आती नहीं है। इधर वो जो फसल पकने वाली थी उसको भी वो नहीं पा सका, और शुगर केन से भी कुछ फसल नहीं हुई, तो दोनों हाथ से दोनों ओर से उसको नुकसान हो गया। वैसे ही समुद्रश्री जम्बू स्वामी को कहती है यदि आप दीक्षा लेंगे, ये जो प्राप्त भोग है, हम 8 अप्सराएं, इतना सोनैया चांदी, इतने पैसे, सब कुछ प्राप्त है, उसको भी आप छोड़ रहे हैं, और आप साधना करेंगे, आपको आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप दोनों ओर से क्या है, आप लोस में रह रहे हैं, इसलिए आप दीक्षा की बातें न करें। वैसे ही इंद्र भी नमी राजर्षि से कहता है कि आपके पास सब कुछ सुविधा है, फैसिलिटी के साधन है, आप तो राजा हैं, आपको क्या कमी है, आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो आपका समय है भोग भोगने का, और ये सब कुछ प्राप्त है, उसके बाद छोड़ करके आप दीक्षा क्यों लेते हो, क्योंकि आप खुद ही अपने संकल्प को खुद ही आप क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रहार करते हैं। ये अर्थ सुन करके अब राजा कहता है इंद्र को, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आसी विशो वमा, कामे पत्थे माणा, अकामा झंती दोगईम। ये काम भोग कैसे है, सल्लम, सल्य के समान है, विष के समान है, पॉइजन के समान। जैसे पॉइजन खाता है व्यक्ति वो जिंदा नहीं रहता है, वैसे ही काम भोगों का सेवन करने वाला वैसा ही होता है। तो काम भोग कैसा है, शल्य यानी कांटे के समान, कांटा कैसा होता है, चुभता रहता है, वैसे व्यक्ति काम भोगों की इच्छा करता रहता है, तो उसके कारण वो बहुत दुखी रहता है, स्ट्रेस में रहता है,
डिप्रेशन में रहता है, कैसे मैं और अधिक पा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। सारा दिन वो प्लानिंग करने से एकदम उसके अंदर वो शल्य जैसा उसके माइंड में होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, उसको बहुत दुख होता रहता है। और पॉइजन के समान है काम भोग है, वो विष के समान है। जैसे पॉइजन कि एक ड्रॉप भी यदि आप डाल दे किसी चीज में, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कामा आसी विषोमा, और काम भोग की इच्छा करने वाले क्या है, काम भोग आसी विष सर्प के समान है। आसी विष सर्प होता है, जो फन होती है वो एकदम सर्प, उसके मणि भी होती है फन में, तो बहुत ही वो अच्छा लगता है दूर से। तो उसमें क्योंकि ब्राइट होता है, प्रकाश निकलता रहता है मणि का, तो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा सोचे टच कर ले कि कितना अच्छा लग रहा है। जैसे वो टच करता है तो सांप फुंकार मार करके उसको डस लेता है, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ढेर हो जाता है। तो ये काम भोग जो है वो कैसे है, शल्य के समान है। काम भोग है वो विष के समान है, आसी विष सर्प के समान है। कामे पथ्ये माणा, काम भोगों की इच्छा करने वाला अकामा जंति दोगे, बिना भोगे भी वो दुर्गति में चला जाता है। सपोज आपने काम भोगों का सेवन नहीं किया, फिर भी केवल इच्छा करने मात्र से भी वो कौन सी गति देने वाला है, दुर्गति देने वाला है। दुर्गति कौन सी है, नरक गति, तिरंज गति, निगोद, ये सब क्या है, दुर्गति है। तो व्यक्ति काम भोगों को सेवन नहीं करता है, केवल इच्छा करता, उससे भी वो दुर्गति में जाता है। और यदि वो काम भोगों का सेवन करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा। इसलिए नमी राजर्षि कहते हैं कि ये काम भोग कैसे हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। अहे वये कोहिणम माणिनम अहमा गई, माया गई बड़ी घाव लोभ भावो दुहोद भयम। अहे वये कोहिणम, क्रोध से अधम गति होती। अहे का मतलब अधम गति होती, नहीं जो क्रोध करता है उसकी अधोगति होती है। अधोगति का मतलब नरक गति होती है। क्रोध करने वाले की नरक गति होती है, या तिरंज बनेगा तो सांप बनेगा। तो सांप होते हैं प्राय बहुत गुस्सेल व्यक्ति होते हैं, वही सांप बनते हैं। माणिनम अहमा गई, मान से अधम गति होती है, यानी मान करने वाले की भी सुगति नहीं होती है। एक्सट्रीम लेवल का मान होता है तो नरक गति में ही जाता है। और मान लो माइल्ड मतलब थोड़ा है मान, तो भी वो तिरंज गति में या मन तिरंज गति में जा सकता है। मान करने वाले की अधम गति होती है। माया करने वाले की माया गई पड़ी गाओ, माया क्या करती है, सुगति का नाश करती है, यानी चीटिंग करता है, ऑनेस्टी से काम नहीं करता है, वो व्यक्ति सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुगति का मतलब है देवगति और मनुष्य गति को प्राप्त नहीं करेगा। तो माया करने वाला भी कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा या तिरंज में जाएगा। लोभावो दुहो भयम, जो लोभ से तो दोनों प्रकार का नुकसान होता है, भय बना रहता है। लोभ करता है इसको, इस लोक का भी भय होता है, नेक्स्ट बर्थ का भी भय होता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति होता है वो धर्म नहीं कर सकता है। उसके तो सपने भी धन के ही चलते रहते हैं। खाना खाते समय भी उसकी प्लानिंग, जॉब और कैसे बढ़ा सकता हूँ, और बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, दिन रात उसी में उसका समय बीतता है। इस लोक में भी उसको डर रहता है कि मैं इतना बिजनेस तो कर रहा हूँ, अचानक पता नहीं कब इनकम टैक्स वाले आ जाए, कब सेल टैक्स वाले आ जाए, उसको वो चिंता बनी रहती है। इसलिए यह लोभ भी उसका अच्छा नहीं होता है, नेक्स्ट बर्थ भी लोभी का अच्छा नहीं होता है। अवुज्योण महान रूपम व्युव्योण इंदतम मंदई अभिथुणंतो इमाही महुरायम बग्गुहिम। अवुज्योण महान रूपम, महान रूपम का मतलब है ब्राह्मण का जो रूप देवेंद्र धारण करके आया था, अब उसको छोड़ दिया। व्युव्योण इंदतम, और इंद्र रूप में वो प्रकट हो गया। मंदई अभिथुणंतो, अभी नमी राजर्षि को वंदना की, मंदई क्या मतलब वंदना की, अभिथुणंतो यानी स्तुति की। इमाही महुरायम बग्गुहिम, इन मधुर शब्दों से स्तुति करने लगा। इंद्र ने इतनी परीक्षा कर ली, उसके बाद भी वो जब दृढ़ रहे, तब इंद्र क्या करता है, ब्राह्मण रूप जो धारण करके आया था, ब्राह्मण का रूप तो छोड़ दिया और इंद्र के रूप में वो मूल प्रकट हो जाता है।
और वो नमी राजर्षि को वंदना करता है, उनकी स्तुति करता है। और ये स्तुति में क्या शब्द बोलते, कितनी स्वीट बोलता है वो, अवि उज्जीवन महान रूपम युग्युण इंदतम वंदे अभिथुनंतो इमाहि महुराय अभ्यम। ये तो हो गया। नेक्स्ट वह वो इंद्र क्या कहता है, अहो ते निज्यो को हो, अहो ते मानो पराजियो, अहो ते निरक्किया माया, अहो ते लोभो वसी को। ये राजर्षि, अहो मन आश्चर्य है, आपने क्रोध को जीत लिया है, निज्यो ने जीत लिया। अहो ते मानो पराजियो, और आपने मान को भी पराजित कर दिया है। अहो ते निरक्किया माया, आश्चर्य है कि तुमने माया को दूर किया है, माया ने माया को निरक्किया ने दूर किया है। अहो ते लोभो वशी को, और आपने लोभ को भी कंट्रोल में कर लिया है। आश्चर्य है वो, अब इंद्र को आश्चर्य हो रहा है, वो स्तुति करता करता वो इस प्रकार बोल रहा है। अहो ते अज्जवम साहु, अहो ते साहु मद्दवम, अहो ते उत्तमा खंति, अहो ते मुत्ति उत्तमा। ये साधु, आपका जो आर्जव है यानी सरलता है, रिजुता है, वो भी उत्तम है। अहो ते साहु मद्दवम, और आपका जो माधव है वो भी बहुत ही साहु यानी उत्तम है। अहो ते उत्तमा खंति, और आपकी शांति भी, क्षमा भी उत्तम है। अहो ते मुक्ति उत्तमा, और उत्तम है तुम्हारी मुक्ति। मुक्ति का मतलब है निर्लोभता तुम्हारी बहुत ही अच्छी है। तो मुनि से ये सारी बातें कौन कह रहा है, इंद्र उनकी स्तुति में बोल रहे हैं। इहम भी उत्तमो बनते, बेचा होई से उत्तमो लोगुत्तम उत्तमम ठाणम सिद्धिम गच्छसि नीरवो। इहम से उत्तमो बनते, मतलब इस श्लोक में भी तुम उत्तम हो, और पेचा होई से उत्तम हो, और परलोक में भी तुम उत्तम होगे। लोगुत्तम उत्तमम ठाणम, और तुम उत्तम स्थान को प्राप्त करोगे। उत्तम स्थान कौन सा है, सिद्धिम गच्छसि नीरवो। नीरवो का मतलब सब कर्मों से रहित हो करके तुम उत्तम स्थान यानी सर्वोत्तम स्थान, इसके बराबर कोई स्थान नहीं, ऐसे मोक्ष स्थान को, सिद्धि स्थान को क्या करोगे, गच्छसि प्राप्त करोगे। यह लोग भी आपका अच्छा है, नेक्स्ट लोग भी आपका अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट में तो आप क्या करेंगे, सारे कर्म को खत्म करके, डिस्ट्रॉय करके आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। एवं अभिथुनंतो राय ऋषिम उत्तमाय श्रद्धाय पयाहिणम करेंतो पुणो पुणो वंदे सबको। इस प्रकार अभिथुनंत ने स्तुति कर की, किसने, इंद्र ने स्तुति की नमी राजर्षि की। और क्या करता है, पयाहिणम करेंतो, पयाहिण प्रदक्षिणा करते हुए, पुणो पुण बार बार क्या करता है, वंदे सबको। सबको यानी इंद्र क्या करता है, बार बार वंदन करता है। तो वंदी ऊण पाए चकंकुश लक्षणे मुनिवर्ष आगासेणुपय्यो ललिये चवल कुंडल तिरिडे। इसके पश्चात मुनिवर नमी के चक्र और अंकुश से चिन्हित चरणों से वंदना कर, चक्र अंकुश लक्षण से यानी चिन्हित लक्षण से क्या किया, चरणों में क्या किया उन्होंने, पाए यानी चरणों में, वंदियों का वंदना कर, और ललित और चप्पल कुंडल, ललित और चप्पल कुंडल, तिरिडी यानी मुकुट को धारण करने वाला, तिरिडी का मतलब मुकुट को धारण करने वाला। इंद्र होता है वो मुकुट को भी धारण करता है। इंद्र आकाश मार्ग से चला गया, आगासे नुप्पयो, आकाश का आकाश मार्ग से वो नुप्पयो ने चला गया। इसके पश्चात मुनिवर नमी के चक्र और अंकुश से चिन्हित चरणों में वंदना कर, ललित और चप्पल कुंडल मुकुट को धारण करने वाला इंद्र आकाश मार्ग से चला गया। नमी नमे अप्पाणम सब्बम सखम सक्येन चोयो चयूण गेहम वैदेही सामने बजुबट्ठियो। नमी राजर्षि ने क्या किया, अप्पाणम अपनी आत्मा को नमा लिया, अपनी आत्मा को झुका लिया। हम लोग क्या कर, दूसरों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन नमी राजर्षि ने अपनी आत्मा को ही झुका लिया। सखम सक्येन चोयो, और संयम के प्रति समर्पित कर दिया। सखम सक्येन चोयो,
वे साक्षात देवेंद्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी धर्म से विचलित नहीं हुए। मैंने इतना प्रेरित किया, मोटिवेट किया इंद्र ने, उसके बावजूद भी अपने धर्म से वो विचलित नहीं हुए, स्थिर रहे। गृह और वैदेही मैंने मिथिला को त्याग कर श्रामण्य में उपस्थित हो गए। वैदेही का मतलब है मिथिला नगरी थी, उसका त्याग करके संयम जीवन स्वीकार कर लिया। एवं करेंती संबुद्धा पंडिया पव्यक्षणा निहटंती भोगेशु जहाँ से नमीरायसी तिबे में। एवं करेंती संबुद्धा, जो संबुद्ध होते हैं, पंडित होते हैं, प्रविचक्षण होते हैं, साधु होते हैं, वो क्या करते, भोगों से वैसे ही दूर होते जहाँ से नमी राजर्षि, जैसे नमी राजर्षि हुए, ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। नहीं, यहाँ पे आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते नहीं, ये तो डायरेक्ट अपनी भगवान की वाणी है, तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं ऐसा कहते हैं। इस प्रकार हमारा 9th नंबर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।